सकता आज तुम्हारा सिर भी फूट जाए तो डॉक्टर का पता अभी से निकाल लेना। के रहने वाले हैं मुंबई। मुंबई में कहाँ रहते हैं? वहीं हमारा मठ है भिवंडी में। अरे भाई चाय तो पिला दो। तुम लोग तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं हमारे साथ जैसे हम विदेशी गुरु हों। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, क्या समाधान पाना चाहते पूछें। पहले हमें शादी का कॉन्सेप्ट समझाओ। हाँ, देवी के यहाँ पे पूजा करने गए थे आप, हमने आपका निकाला। हमने आज से आपकी समस्या नहीं निकाली। माइक आपके बगल में रखा है, गलत बोलें तुरंत टोकना, इसकी चटक नहीं दबा लो। सन 1997 में जाइए आप, यहाँ से हमने स्टार्ट किया आपका पर्चा। माइक ले लो, उसकी ऊपर करो चटक नहीं। सन 1997 में देवी माता के यहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं से बीमार होकर के आते हैं। पूजा आपने अच्छे के लिए करवाई थी, लेकिन वह पूजा के दुष्प्रभाव के कारण शरीर में दिक्कत होना प्रारंभ होता है। सवारी, पागलपन, प्रेत बाधा, दिमाग बंधना, गंदी हरकत होना, साथ में रह नहीं पाना, विवाह में अवरोध बनाना, दोनों को अलग करना, बहुत विचित्र स्थिति बनाना, एक दूसरे की बुद्धि खराब करना, गलत मार्ग पर ले जाना, काम को भी बंधन करना, ये हरकतें लगातार सन 1997 से प्रारंभ हुई। सन 2001 से ज्यादा हुई और 2015 से चीजें पूरी बिगड़ चुकी। कई जगहों पर जा चुके, कई जगह बंधन करवाया, आज तक आराम नहीं लगा। काली मैली विद्या देवी पूजा के नाम पर आपके शरीर पर बंगाली विद्या को रखवाया गया है, प्रायोजित तरीके से रखवाया गया है। सदा सदा के लिए ये तुम्हारा तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। एक बड़ी दिक्कत हुई, वो भी हम आपको बता दें, जिस कारण से हमें भी टाइम लगेगा। वो ये हुई कि इस विद्या का प्रयोग कर दिया शादी के पहले, और फिर यह शरीर पर विद्या रही और हो गई तुम्हारी शादी। ये बड़ा लफड़ा हो गया। तो इस विद्या के साथ भी भावरें पड़ गई, विवाह कर्म हुआ। इस कारण से कोई भी धर्म गुरु या कोई भी आध्यात्मिक गुरु या शक्ति वाला गुरु इसको पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक और वाचा में विद्या बंध गई। ये वो कारण है आपका। इसी कारण से गंदे विचार आना, अंदर डकार भरी रहना, बहुत ज्यादा जो है सिर पर बोझ बनना, और हम दोनों की परिस्थितियों से अलग कर। हाँ, इसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा लगेगी। आप भी कम नहीं हो, चंडी माता बन जाती हो। ये तो ठीक है, रोगी ही हैं एक हिसाब से, आप रोगी नहीं हो। वो ठीक है, पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उसमें दोनों पक्ष संभालने पड़ते हैं। और अभी मेहनत करो, प्रयत्न करो। समर्पण में जो बीच बीच में कमी लाई जा रही है वो उचित नहीं है।
और पहले तंत्र कटेगा और ये तंत्र हवन विधि हम करवाएंगे। हो सकता आपको 40 दिन यहाँ रुकना पड़े। उस तैयारी के साथ आप 2027 में रहना। यदि कंट्रोल नहीं आएगा तो हम 40 दिन का आपको यहाँ रुकवाएंगे, एक साधना देंगे, वो आपको 40 दिन की करनी होगी। उसके बाद व्यापार का भी काम हो जाएगा। आशीर्वाद है। उसके ऊपर बहुत पड़े हैं, आगे पीछे देख नहीं सकते हैं उसको लड़के को। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की हर हर। कोई नहीं, बच्चे को सावधानी के लिए भर कहो। कुछ लोग उसको फंसाना चाह रहे हैं, उसको सावधानी को कहो अंगुलीवाल लेकर के आना। एक इसमें मंत्र का कोई संदेह हमारी बात पर, कोई फैक्ट गलत, बात पूरी समझ आई। खिसको सन्यासी बाबा की। अभी प्रेत दरबार लगेगा, वहां बैठ जाना नीचे, तुम्हें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता आज तुम्हारा सिर भी फूट जाए तो डॉक्टर का पता अभी से निकाल लेना। हो सकता, डरो मत। बता रहे हैं कई बार देवी देवताएं हमारे हाथ में थोड़ी हैं, वो अपने मूड में रहते हैं, उनका दिमाग खिसक जाए। ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। जो बात पर्चे में हम नहीं लिख पाते वो बात बिना पर्चे के बताते हैं। कोई बात यदि गलत लगे तो आप तुरंत ही टोक देना, ताकि भ्रम में ना रहो। बाद में उत्तर हमारे पास से दे पाना बहुत कठिन होता है, समय नहीं इतना होता है कि तुम कहो कि बाद में फिर कभी उसका रहस्य जान लें। मंच पर ही पूछ लेना। हम जो भी बोलेंगे अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे। हमारे गुरु और बालाजी जो हमसे बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे, पर जो बोलेंगे इधर उधर एकाध शब्द हो सकता है, पर पूरा 100% सत्य ही बोला जाएगा। कई बार शब्द हो जाते इधर उधर, भाई जीव है, मांस की जीव है, बदल सकती। इसलिए जहां ना समझ में आए वहां टोकना। तब तक एक अर्जी लग रही, दाहिने बाएं हाथ पर घुटान लिए हुए जो व्हील चेयर पकड़े हुए दादाजी बैठे हैं, हाथ में जब कंधे पर सफेद तौलिया डाले हुए बूढ़े दादाजी, आ जाओ ताऊ तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। कहां से आए भगवान? उत्तर प्रदेश बदायूं से। कितनी बार आ चुके हो? हैं? गिनती भूल गए? मतलब 2 साल से 3 साल से 3 साल से। ओ हो, तो आज तक अर्जी नहीं लग पाई, आज लग गई, खुश हो? वाह! आपके बारे में हमारे गुरुजी बता रहे थे कि बहुत संतोषी भगत है, बहुत हृदय से संतुष्ट रहता है। हम ना भी मिलें तो दूर से ही देखकर खुश होकर के हर बार चला जाता है। उस भक्त को आज जरूर बुलाओ, इसलिए तुम्हारी अर्जी लगाई है गुरुजी ने। उन्हीं की दया। बता रामचंद्र भगवान की। साधु जी, बालाजी, हर हर महा
क्या समाधान आप पाना चाहते हैं, उत्तर पूछ सकते हैं, लिख लिया। अच्छा, हमने लिखा, पढ़ो। पूरे घर में पिशाच बाधा सबको सताती, 2019 से ज्यादा दिक्कत इसकी बनी, समस्या 10 साल पुरानी है। आपको सिर शरीर पूरे में जकड़ लिया था, समस्या में उसने शिथिल कर दिया था। धाम पर आकर के आपको आराम लगा, मौत के मुंह से बच कर के आए। आज जो चल पा रहे हैं, 2023 में आने के कारण ही चल पा रहे हैं, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। Am I right? हाँ, फिर बेटियों को वर्तमान में दिक्कत बना रहा, आपको तो आराम है पर बेटियों को वर्तमान में दिक्कत बना रहा। दोनों बच्चियों के घर पर उठापटक मचाए हुए है, दोनों को परेशान करता है। अब दोनों के यहां पर धपेड़ा घर घर जाकर के मारता है और उल्टा सीधा हरकत करवा रहा है। हमारे गुरु का कहना है, एक बार ले आना, दोनों का उतारा कर देंगे, बाद में उन्हें जब मन करे तब भर आएंगे, उनके बदले तुम पेशी करते रहना। उस पिशाच को सदा सदा के लिए धाम पर ही, मंदिर पर उल्टा लटकाया जाएगा। आशीर्वाद है। क्या ये सभी बातें एकदम सही है? माइक से हाँ या ना बोल दो, चटकनी दबा के। हाँ, अब बोलो, ऊपर दबा दो, ऊपर। ये सब बातें सही हैं, सब बात सही है, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं है। सीताराम। अब वो अंगली वाल लेवा ले आइए, तुम्हारे समधी हैं तो अच्छे आदमी। हमें है वही, हम चाहते हैं दमादों का भला हो जाए, परिवार पर कृपा हो जाए। अब समधी को अंगली वाल लेवा ले आइए, पर्चा बन ही गया है, कोशिश भर हम मिल ले भी। और आपको हम 2 कवच दे रहे आज ही, वो तुम्हें बेटियों के पास पहुंचाना है, ठीक? आशीर्वाद है। आलोक 2 कवच दादाजी को सौंपे जाएं। अंगला, श्री दादा गुरु महाराज की। ये दादाजी वो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो लोग पर्चा के लिए मरे जा रहे, उन्हें इन दादाजी से सीखना चाहिए।